वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक बच्चों हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखा है कि कौन कौन है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P इजकल टू n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये है डेल बी इजकल टू केवी एम, एम क्या है मोलिलिटी है ना। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डी एफ इजकल टू के एफ मोलिलिटी। और 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई इजकल टू सी आर टी। सी क्या है कंसेंट्रेशन। अब बच्चों ये चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब कहता है ये चारों प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होता है वैसा सॉल्यूट जिसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो, यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन नोट आकर, जिसका डिसोसिएशन यानी नन इलेक्ट्रोलाइट केस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये नहीं होगा। जैसे आपका शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब सॉल्यूट के केस में ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, है ना। अब मान लिया NaCl को ले लेते हैं, NaCl को लेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन होगा, 1 मोल से 2 मोल होगा। जैसे मान लिया एक कंटेनर लेते हैं, इसमें सॉल्वेंट है, इसमें अगर शुगर को डालते हैं तो शुगर अगर 1 मोल डाल रहे हैं तो इसमें 1 मोल ही रहेगा, है ना, 1 से 2 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बच्चों इसमें अगर NaCl को डालते हैं तो NaCl जो है डिसोसिएट होगा, है ना, Na प्लस और Cl माइनस, यानी 1 मोल लिए थे, यहाँ पहुंचने के बाद क्या हो गया 2 मोल हो गया। तो कहता है शुगर जब डाले थे तो 1 मोल डाले थे और 1 मोल ही रहा, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आसानी से निकलेगा। लेकिन इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए आया वांट ऑफ फैक्टर, है ना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर है क्या। जैसे है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के केस में NaCl है, NaCl ब्रेक करेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, है ना।
तो ए हो गया 1 मोल और ए हो गया 1 मोल, लेकिन यहाँ जो लिए थे 1 मोल, तो यहाँ जो है बच्चों 112 मोल जो आया आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ NaCl, यानी ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ अगर आई लिखना हो तो आई बराबर क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव properties divided by theoretical colligative properties। तो बच्चों अब यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों यहाँ अब वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो क्या निकालेंगे, यानी ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितना आया 2 मोल है ना, और थियोरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आया 1 मोल, यानी I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। और I को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल of solute after dissociation or association divided by number of mole of solute, क्या हो जाएगा solute before, यानी A हो गया NaCl, before dissociation और association है ना। अब बच्चों हम लोग चारों प्रॉपर्टीज में आई को ऐड कर देंगे। या इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे है CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसको 2 मोल लेते हैं और इसको बेंजीन में डिजोल्व करते हैं C6H6 है ना। डिजोल्व करने के बाद ये दोनों मोल जो है एसिटिक एसिड का मिल करके क्या हो जाता है 1 मोल हो जाता है एसिटिक एसिड है ना। यानी यहाँ लिए थे 2 और यहाँ क्या हो गया 1। आई निकालेंगे क्या होगा 1/2 = 0.5। यही तो है बच्चों बॉन्ड ऑफ फैक्टर है ना। और चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, यानी पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर T - PS डिवाइडेड बाई P = I स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल B = I kV मोलेलिटी। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल F = I kF मोलेलिटी। 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = I CRT। यही तो है बच्चों वांट ऑफ फैक्टर। लेकिन बच्चों यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिए हैं है ना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं।